नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तोड़ देंगे एनडीए गठबंधन। बीजेपी से बिगड़ गई बात। अब इसे बड़ी प्राथमिकता से ये बात कही जा रही है और सिचुएशन और हालात भी यही होते नजर आ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बहुत बुरी तरह से जाल में फंसे हुए हैं, चूंकि एक ऐसे पार्टी से उनका गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी से, जो किसी को कुछ समझती नहीं और कभी वादा पूरा करती नहीं, जिसका काम ही है लोगों को धोखा देना, वैसे पार्टी से है। तो फिर ऐसे में गठबंधन बने रहना यह संभव नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे, जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तोड़ देंगे एनडीए गठबंधन, बीजेपी से बिगड़ गई बात। बीएमसी चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह चौंकाने वाले थे और उसमें एकनाथ शिंदे ही एनडीए गठबंधन के लिए, यानी महायुति जो कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन को, उसमें एक तुर्क का इक्का साबित हुए हैं। 29 जो है उनके बगैर भाजपा सपना भी नहीं देख सकती मेयर का। लेकिन भाजपा के पास दूसरा हथियार है, पार्टी को तोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के लोग भी उनके साथ नहीं है। अब एकनाथ शिंदे फंस गए हैं। एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं कि 2.5 साल का मेयर हो जाए और उस 2.5 साल के चक्कर में बाकी जगहों पर जहां इनकी बहुमत आई हुई है वहां पर अपना मेयर खो रहे हैं, भाजपा को सौंपते जा रहे हैं और मुंबई पर नजर गड़ाए हुए, और मुंबई देने के लिए तैयार नहीं है भाजपा। अब ऐसी परिस्थिति में एकनाथ शिंदे के लोग ही उनसे नाराज हो गए। पार्षद, उनका कहना कि अगर आपने बीएमसी में खासकर आपने भारतीय जनता पार्टी को मेयर के लिए अगर समर्थन दे दिया तो फिर हम आपका साथ छोड़ देंगे और हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। कई दिनों से यही बात चल रही है और वह पार्षद इसी बात पर अड़े हुए हैं और एकनाथ शिंदे कह नहीं पा रहे हैं कि शिवसेना का मेयर होगा, कह रहे हैं कि महायुति का मेयर होगा। अरे महायुति का तो होगा, लेकिन किसका होगा, शिवसेना का या भाजपा का, यह डिसाइड नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन नाराजगी बार बार जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से 29 पार्षदों को कैद करके रखा है होटल के अंदर, 3 दिन की बात कही थी और कई दिन हो गए और अभी भी अनुमान है कि कम से कम 24 तारीख तक तो उन्हें होटल में कैद रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वह मुंबई में है, घूम रहे हैं। उनको कहा गया, व्हिप जारी किया गया कि कोई भी मुंबई छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, मुंबई में ही रहेगा। कांग्रेस के भी बाहर ही है, छुपाए नहीं गए हैं, उद्धव ठाकरे के भी है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे क्यों डर रहे हैं? वो तो डिप्टी सीएम भी है, सत्ता में है। लेकिन एकनाथ शिंदे को भाजपा से ही डर है, खतरा है कि भाजपा कहीं तोड़ न ले, क्योंकि एकनाथ शिंदे के फार्मूले पर भाजपा जवाब ही नहीं दे रही है, खुद ही मियां मिठू बन रहे एकनाथ शिंदे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के तरफ से अगर बयान आ जाता है कि इंडिया गठबंधन का मेयर बनेगा और 6 पार्षदों की कमी है और हमारे संपर्क में है, तो एकनाथ शिंदे की धड़कनें और तेज हो जाती है। चूंकि एकनाथ शिंदे के पार्षद ने भी उनको कह दिया, होटल में गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कह दिया आपने अगर भाजपा को समर्थन दिया मेयर के लिए तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो पुष्टि भी इस बात की हो जाती कि वह पार्षद दूसरे के संपर्क में है और सीधा हुआ कह रहे हैं मैं उद्धव ठाकरे के साथ चला जाऊंगा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, यानी कि बात की पुष्टि हो रही है कि एकनाथ शिंदे के पार्टी टूटने वाली है। अब एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी बचाने के लिए एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा उनकी बातों पर गौर नहीं कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच एनडीए गठबंधन जो है वह टूट के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से
जो बात बिगड़ रही है सिर्फ एक नाथ शिंदे की नहीं, अजीत पवार की भी। अजीत पवार को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, न 56 में न 52 में, किसी में भी नहीं है। और अब अगर एक नाथ शिंदे से बात बन गई तो अजीत पवार को सत्ता से भी भारतीय जनता पार्टी दूर कर देगी, जो डिप्टी सीएम है उससे भी निकाल करके बाहर फेंक देगी, क्योंकि अजीत पवार जो है वह लूजर साबित हुए हैं। और अजीत पवार की एनसीपी के लिए, भाजपा के लिए और शरद पवार की एनसीपी के लिए, तीनों के लिए एक अलर्ट है जनता का यह बीएमसी चुनाव। अजीत पवार और शरद पवार के लिए है कि आप भाजपा के साथ रहोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, चाहे अलग होकर चुनाव लड़ो एनडीए से या एनडीए के साथ मिलकर के लड़ो, आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको वोट नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को तो दिखा दिया पूरी तरह से। अब इस बात को दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी यह जान गई कि इनको हम रखेंगे अपने साथ तो इनके वोट हमारे पास ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि इनको तो अस्वीकार कर रही है, वो विपक्ष को ही जाएगा, तो इनको साथ छोड़ दो। तो उनका कोई महत्व नहीं है, न उनके विधायकों का महत्व है, न उनके 3 पार्षदों का महत्व है, और ना ही उनके एक सांसद से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक सांसद तो दूर हो जाएगा जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट आने वाले वक्त में बन सकता है। यानी कि अजीत पवार की छुट्टी एनडीए से अब जल्द होने वाली है, और देवेंद्र फडणवीस किसी को कुछ समझते नहीं है महाराष्ट्र में। अब जिस एक नाथ शिंदे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें यह नई बात नहीं है कि अभी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीएमसी चुनाव के पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। तभी तो एक नाथ शिंदे ने आकर के मीडिया के सामने यह कहा था कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, हमें इसका फैसला हम जल्द करेंगे। तो यह बात जब थी, इसका मतलब यह था कि एक नाथ शिंदे बगावत के मूड में थे, तभी तो कह रहे थे कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, हम जल्द फैसला करने वाले हैं, और बीएमसी चुनाव तक रुक गए। अगर बगावत के मूड में नहीं रहे होते एक नाथ शिंदे तो यह बात नहीं कहते। तो महाराष्ट्र एनडीए के अंदर टकराव तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत टकराव है, और भारतीय जनता पार्टी शिंदे और अजीत पवार से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में अजीत पवार को बाय बाय करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को और कोई रास्ता बचा नहीं है। तो वह यह कह चुके हैं कि मैं अपने चाचा शरद पवार के साथ जाऊंगा, यानी कि एनसीपी एक होने वाली है अब आने वाले दिनों में। लेकिन क्या एक शिवसेना भी हो जाएगी दोनों? अब इस पर चर्चा जरूरी है कि एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे क्या कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बातचीत शुरू होगी। अगर हो गई, एक नाथ शिंदे ने और उद्धव ठाकरे में बात बन गई कि सीएम कौन होगा। अब एक नाथ शिंदे सीएम थे, अब डिप्टी सीएम है, सीएम बनना चाहते हैं, सीएम उद्धव ठाकरे भी रह चुके। अगर उद्धव ठाकरे ने एक नाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी सौंप दी तो एक नाथ शिंदे चले जाएंगे। तो ऐसे हालात में बीएमसी उद्धव ठाकरे के हाथ आ जाएगी। फैसला एक नाथ शिंदे को भी करना है, उद्धव ठाकरे को भी करना है, लेकिन वह कार्यकर्ता किसके साथ है। जबकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि 6 पार्षदों की कमी है, इंडिया गठबंधन का मेयर बन जाएगा और हमारे संपर्क में लोग हैं। यानी कि वोटिंग के दिन बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी जाती है, जिस तरह चंडीगढ़ मेयर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भाजपा का ही था और उसने भाजपा के पास बहुमत नहीं होते हुए भी भाजपा का मेयर बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और बर्खास्त कर दिया। तो महाराष्ट्र में क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन एक नाथ शिंदे ने अगर अब फैसला नहीं किया
तो एकनाथ शिंदे का भी अजीत पवार वाला हाल होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को ही अपना असली शिवसेना मान लिया है। और जब उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मान लिया है तो उद्धव ठाकरे को 67 सीटें आ गई। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि उनके लोग ही उनके साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उनके किसी भी फार्मूले पर कोई बात ही नहीं कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। और गोदी मीडिया इस हवा को चला रहा है कि मेयर ओबीसी होगा या महिला होगी, किसका होगा यह नहीं बताया जा रहा है। यानी कि एकनाथ शिंदे बहुत बुरी तरह से इस वक्त महाराष्ट्र में फंस गए हैं और एकनाथ शिंदे ऐसे में एनडीए गठबंधन छोड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, नहीं तो किसी एक कोने में पड़े रहेंगे। और भाजपा का मेयर बन गया तो एकनाथ शिंदे को कैसे तोड़ करके बाहर उठा करके फेंक देगी वह सोच भी नहीं पाएंगे। आने वाले वक्त में असली शिवसेना जो अपने आप को मानते हैं वह लुप्त और खत्म हो जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि टकराव जो है वह अब बढ़ता जा रहा है। देखना यह होगा कि यह टकराव किस हद तक जाता है, चंद दिनों की बात है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और टीबीटीएफडी इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीबीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।